नमस्ते सभी विद्यार्थीगण। आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाश्चात्य काव्यशास्त्र से महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न लिया गया है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प है, काव्य केवल जीवन की हूबहू और फोटोग्राफिकल नकल है, या अनुकरण केवल हूबहू नकल न होकर सृजनात्मक पुनर्सृजन है, जहां कवि क्या होना चाहिए पर ध्यान देता है, या काव्य का अनुकरण मात्र बाह्य वस्तु तक सीमित रहता है, या अनुकरण केवल मूर्तियों और चित्रों के लिए मान्य है, काव्य के लिए नहीं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, अनुकरण केवल हूबहू न होकर सृजनात्मक पुनर्सर्जन है, जहां कवि क्या होना चाहिए पर ध्यान देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित विरेचन सिद्धांत का सही अर्थ क्या है? तो विरेचन सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। यह भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। सही विकल्प है यहाँ, भावों को उत्तेजित करके दर्शकों को अशांत करना, या दर्शकों के मन में निहित करुणा और भय जैसे भावों को शुद्धिकरण और समन, या काव्य में भाषा का शुद्धता बनाए रखना, या कवि के निजी अनुभवों को सार्वजनिक प्रकाशन। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, दर्शकों के मन में निहित करुणा और भय जैसे भावों को शुद्धिकरण और समन। नेक्स्ट, लोंजाइनस के अनुसार उदात्त की 5 स्रोतों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? विकल्प है, उत्कृष्ट भाषा, या कथानक का सुसंगठन, या महान विचार, या गरिमा में रचना विधान। से विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, जो शामिल नहीं है, कथानक का सुसंगठन। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ ने काव्य की भाषा और विषय वस्तु के संबंध में किस पर बल दिया है? अलंकारिक शास्त्रीय भाषा और दरबारी जीवन की विषय वस्तु, या प्राचीन ग्रीक भाषा का प्रयोग और दार्शनिक विषय वस्तु, या जन साधारण की वास्तविक भाषा और ग्रामीण जीवन की विषय वस्तु, या जटिल गूढ़ भाषा और महानगरों की विषय वस्तु। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, जन साधारण की वास्तविक भाषा और ग्रामीण जीवन की विषय वस्तु। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, एस.टी. कॉलरिज के अनुसार गौण कल्पना की प्रमुख विशेषता क्या है? यह सभी मनुष्यों में समान रूप से पाई जाने वाली सहज शक्ति है, या यह सृजन समन्वय और विलयन का कार्य करती है तथा केवल कलाकार में पाई जाती है, या यह केवल स्मृति और अनुभव का संचय है, या इसका संबंध केवल तार्किक चिंतन और विवेक से है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यह सृजन समन्वय और विलयन का कार्य करती है तथा केवल कलाकार में पाई जाती है। नेक्स्ट, मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार आलोचना का आदर्श क्या है? कृति की केवल प्रशंसा करना और उसके दोषों को छिपाना, या केवल प्राचीन साहित्य को महत्व देना तथा आधुनिक साहित्य को नकारना, या निस्वार्थ भाव से सर्वोच्च ज्ञान और विचारों को जानना तथा फैलाना, या किसी भी कृति के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन करना। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, निस्वार्थ भाव से सर्वोत्तम ज्ञान और विचारों को जानना तथा फैलाना। नेक्स्ट प्रश्न, आइए रिचर्ड के मूल्य सिद्धांत के अनुसार काव्य का मुख्य मूल्य क्या है? कलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करना, या मनुष्य की प्रवृत्ति और इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित करके मानसिक संतुलन प्रदान करना, या
केवल सौंदर्य और आनंद की अनुभूति प्रदान करना या समाज में क्रांति और परिवर्तन लाना। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, मनुष्य की प्रवृत्तियों और इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित करके मानसिक संतुलन प्रदान करना। आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आई ए रिचर्ड ने संप्रेषण को किस रूप से परिभाषित किया है? विकल्प है कवि द्वारा भाषा की व्याकरणिक रूप से सही प्रयोग, या कवि के अनुभव या संयोगों का पाठक तक सफल हस्तांतरण, या काव्य में तार्किक विचारों की प्रस्तुति, या किसी भी विचार को जोर से बोलकर बताना। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, कवि के अनुभव या संवेगों का पाठक तक सफल हस्तांतरण। नेक्स्ट, टी एस इलियट के परंपरा संबंधी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? पुरानी रचनाओं का अंधानुकरण और अतीत की जल पूजा, या ऐतिहासिक चेतना जिसके द्वारा नवीन कृति का मूल्य परंपरा के संदर्भ में निर्धारित होता है, या परंपरा से पूरी तरह से मुक्त होकर मौलिकता का प्रदर्शन, या केवल वर्तमान साहित्य का अध्ययन और अतीत की उपेक्षा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, ऐतिहासिक चेतना जिसके द्वारा नवीन कृति का मूल्य परंपरा के संदर्भ में निर्धारित होता है। तो आप सभी पूरा वीडियो को देखिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमारे इस चैनल पर पेपर 1 के तहत यूजीसी नेट झारखंड जेट की तैयारी कराई जा रही है और पेपर 2 में हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न है, टी एस इलियट के नैर्विकता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कवि के मन को किसके समान माना है? विकल्प है एक व्यक्तित्वात्मक डायरी के समान, या एक खाली बर्तन के समान, या उत्प्रेरक के समान, या जलती हुई मोमबत्ती के समान। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, उत्प्रेरक के समान। नेक्स्ट, बेनेडेटो क्रॉस के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का मूल्य तत्व क्या है? या अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का मूल्य तत्व क्या है? विकल्प है कलाकार के विचारों को बाहरी वस्तुओं से हूबहू मिलाना, या कलाकार का संबंध केवल नैतिक और सामाजिक शिक्षा देने से है, या कला एक सहज और आंतरिक अभिव्यंजना है जिसका वास्तविक रूप मानसिक होता है, या काव्य में अलंकारों का प्रयोग ही अभिव्यंजना है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, कला एक सहज और आंतरिक अभिव्यंजना है जिसका वास्तविक रूप मानसिक होता है। नेक्स्ट भी आया प्रश्न है, प्लेटो ने काव्य को समाज के लिए हानिकारक क्यों माना है? प्लेटो जो थे वह काव्य का विरोधी थे और उन्होंने काव्य को समाज के लिए हानिकारक माना था। इसका कारण उन्होंने क्या है? विकल्प है काव्य में दर्शन और तर्क का अभाव होता है, या यह भावों को उत्तेजित करता है और सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण भ्रम पैदा करता है, या कविताओं को याद करना बहुत कठिन होता है, या काव्य हमेशा शासक वर्ग की आलोचना करता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, यह भावों को उत्तेजित करता है और सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। ऐसा मानना था प्लेटो को काव्य के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी रूपवाद की सबसे प्रमुख अवधारणा क्या है जिसका अर्थ है वस्तु को अपरिचित या अजीब बनाकर प्रस्तुत करना? विकल्प है अपरिचितीकरण या निरूपण, अंतर्ज्ञान या विरेचन, या निर्विकता। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, अपरिचितीकरण या निरूपण। नेक्स्ट है, नई समीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आलोचना के लिए सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों का सबसे महत्वपूर्ण मानना, या पाठक की प्रतिक्रिया को ही आलोचना का आधार बनाना,
या कृति के अंतरंग विश्लेषण बाह्य संदर्भों से काटकर केवल पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, या काव्य में नैतिकता और उपयोगिता की खोज करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, कृति के अंतरंग विश्लेषण बाह्य संदर्भों जैसे कवि का जीवन समाज से काटकर केवल पाठ्य पर ध्यान केंद्रित करना, ये नई समीक्षा का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है पोस्ट मोडरेशन की प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प है विज्ञान और तर्क की पूर्ण आस्था रखना, विज्ञान और तर्क में पूर्ण आस्था रखना, या महान आख्यानों को नकार और सत्य की सापेक्षता पर बल, या भाषा और पाठ की संरचनात्मक नियमों पर बल देना, या केवल महान आख्यानों में विश्वास करना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लास्ट प्रश्न है, सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, महान आख्यानों को नकार और सत्य के सापेक्ष पर बल देना। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। इसमें टोटल 15 प्रश्न थे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। आप सभी लगातार बने रहिए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी यहाँ पूरी तरह से हो जाएगी। आप सिर्फ लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।